हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं बीसी ईसीई लेटरल एंट्री का। टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने 2019 में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करा। आज हम लोग 2020 में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग 2018 में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो कई बच्चों का ऐसा कहना है कि सर 2013 से लेकर के 2020 तक का क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है। तो पहले तो हम ये टारगेट लेते हैं कि सबसे पहले 2020, 2019 और 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं पूरा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ेंगे, 2017 और 2016 को करेंगे, है ना। तो सबसे पहला एम अपना यही है कि 3 साल का क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना है। उसके बाद फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, है ना। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। 2020 में डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से जब भी तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आए समझने की कोशिश करना। 3 क्वेश्चन आए थे, तुम एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन वाला छोड़ देना। हाँ, हम यहां पे जरूर बताएंगे उसको, लेकिन वो लेंदी है, बड़ा है, तुम्हारा टाइम कंज्यूम करेगा बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, हमको 50 क्वेश्चन में क्या 50 बनाना है? नहीं, अरे कुछ क्वेश्चन तो छोड़ ही सकते हैं। और छोड़ क्या सकते हैं, भक्ति से थोड़ी छोड़ेंगे, वो छूटेगा ही छूटेगा, है ना। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग उसी समय बना सकते हैं जब छोटे छोटे सवालों को हम लोग टच करेंगे। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। बोलता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताओ। तो हम लोग जानते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 4 है इज इक्वल टू के स्क्वायर डी क्यू बाई बटा डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। जहां पर k जो है वह कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं, क्या है, कांस्टेंट है, कौन, k। तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर किसको बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है। तो ये कितने बार है, 2 बार डिफरेंशिएशन। ये कितने बार है, 1 बार डिफरेंशिएशन। अरे 1 बार डिफरेंशिएशन जो हुआ है ना उसका स्क्वायर किया गया है, लेकिन हुआ तो एक ही बार है डिफरेंशिएशन। और यहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन। तो भाई सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कितने बार हुआ है, 3 बार। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव है वही कहलाता है ऑर्डर। बोलो क्लियर है। तो 3 बार। तो या तो ऑप्शन नंबर बी सही या ऑप्शन नंबर डी सही, इन दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, अब बताना। और ये जो सबसे ज्यादा बार जो डेरिवेटिव है कितना है, 3 है, तो उसका पावर कितना है ना, तो वह 2 है। तो जितना पावर है वह कहलाता है डिग्री। कहां से, जिसका तुम ऑर्डर बोले ना उसी का डिग्री देखो। जैसे तुमको ये देख के पता चला कि ऑर्डर 3 है क्योंकि डिफरेंशिएशन 3 बार हुआ है, तो इसका पावर कितना है, तो 2 है, तो इसका डिग्री 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलो क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना, आ जाओ। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अच्छा, ये चीज बताने से पहले हम तुमसे एक छोटा सा चीज पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोगों ने जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो क्या हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा था उसका फॉर्म था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू में क्यू। बोलो याद आया। जहां पर
p भी x का फंक्शन था या कांस्टेंट हो सकता है, q भी x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट हो सकता है। तो जब भी ऐसा फॉर्म होता था तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग IF निकालते थे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका फॉर्मूला होता था e⁻p dx। बोलो क्लियर है। और जब आ जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो उसके बाद इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग लिखते थे, सॉल्यूशन होता था y इंटू IF इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो मान लो अगर जिंदगी में कभी हम लोग के सामने एक सवाल आ गया, क्या dx बटा dy प्लस px इज इक्वल टू q। पहले ऊपर वाले को देखो, इस वाले में अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है y। जो यहां पर देखेगा उसको नजर आएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y और डिपेंडेंट वेरिएबल है x। तो सीधा सीधा बात, जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है वह नीचे होता है। अच्छा, अब मेरी बात को सुनना। तो अगर नीचे में x है, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे ताकि सवाल बने, अगर यहां पर dx है तो p और q भी x का फंक्शन है, तो यहां पर y है तो यहां पर p और q भी y का फंक्शन होगा। अच्छा, अगर हमको IF निकालना है तो हम यहां भी IF ही निकालेंगे भाई। अच्छा, तो E तो यहां भी E, अच्छा P तो यहां भी P। हालांकि P और Q यहां पर x का फंक्शन था तो यहां पर P और Q y का फंक्शन है, इसलिए यहां पर dy हो जाएगा। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा तो सुनना, जैसे इसका सॉल्यूशन, ये ऊपर में y का फंक्शन है तो सॉल्यूशन y गुना IF, तो ऊपर में x है, सॉरी ऊपर में y है तो y गुना IF, तो यहां पर x है तो x गुना IF इंटीग्रेशन q इंटू IF, और इंटीग्रेशन करना होगा y के रिस्पेक्ट में, और प्लस c। बोलो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे समझ में आया, क्या कहानी है। अच्छा, तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ, अच्छे से सोच के बताना कि जब इतना दूर तक बात समझ में आ गया दोस्त, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अब हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना, सॉल्यूशन देखना। अच्छा, हम ऐसा मान के चलेंगे कि तुम लोग को प्लस माइनस समझ जाओगे, है ना, मेरे को ऐसे जोर जोर के बताना नहीं पड़ेगा। तो चलो आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा, कितने जन को यह बात समझ में आ गया, कितने जन को यह बात समझ में आ गया कि इसको लिख सकते हैं, अच्छे से देखना, x को ऊपर लेके गए dx को और dy को नीचे लेके गए तो लिखेंगे dx बाई dy, इसको ऊपर इसको नीचे और ये नीचे, तो इसको लिखा जाएगा x प्लस 2y क्यूब बटा y। अच्छे से देखो क्या करा, इसको ऊपर इसको नीचे और इसको नीचे, तो dx बटा dy और इसको नीचे लेके आ गए। अच्छा, अब देखना dx बटा dy, कितने जन ये बात समझ गए कि x बाई वाई प्लस 2y स्क्वायर, तो कितने जन ये बात समझ गए कि dx बटा dy माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो कितने जन को यह बात समझ में आ गया कि dx बटा dy प्लस px इज इक्वल टू q का फॉर्म है। आया समझ में, कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट देखे। तो इस हिसाब से IF कितना होगा, तो e⁻ माइनस 1 बाई वाई। अच्छा, dy, तो माइनस को बाहर और 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log y, तो e⁻ माइनस log y। अच्छा, अब याद करना, जो आगे रहता है वो पावर में चला जाता है y के। अच्छा, e और log जब एक साइड रहेंगे तो वापस में हट जाते हैं और e -1 हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा। देखो ये दोनों हट जाते हैं और सिर्फ जो पावर है वो आ जाता है नीचे। अच्छा, तो यहां से 1 बाई वाई, ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। बोलो क्लियर है। अच्छा, हम ये सब मान के चल रहे कि तुम ये सब कॉन्सेप्ट जानते हो,
है ना। आ जाओ, यहां तक का बात समझ में आ गया होगा। हमने सिंपल सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके, है ना। सिर्फ क्या करा, हम अभी भी बोल रहे हैं कि अगर तुमको एली का हर क्वेश्चन, बीसीसी लेटरल एंट्री का अगर हर क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो तुम पहला अगर स्टेप जान गए ना तो फिर तुम्हारे लिए आसान है, फिर तुम किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हो, तुम देख भी रहे हो। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसका आंसर सुनना, x इंटू आई एफ है 1/y इज इक्वल टू क्यू है 2y स्क्वायर इंटू आई एफ 1/y इंटू dy। अच्छा, x इंटू 1/y, देखना दो बाहर, ईमानदारी से देखना है एकदम, एक y से एक y कैंसल, तो ऊपर में सिर्फ y बचा, ये प्लस सी है, ऊपर में सिर्फ y बचा क्योंकि दो तो बाहर निकाल दिए। अब हमको y का इंटीग्रेशन करना है तो y स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट दिया तो सिर्फ बच गया y स्क्वायर प्लस सी। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत यहां तक तो नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब इसको रफ कर रहे हैं। अब सुनना, x y स्क्वायर प्लस सी, देख लो आंसर कोई मैच क्या कर रहा है, x y सी प्लस वाई स्क्वायर। बोलो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि कैसे हमको सॉल्व करना है ना। मेरे हिसाब से तो इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें कि हाँ सर समझ में आया, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। आ जाओ, चले इस क्वेश्चन को देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर log y इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाई बाई डी एक्स प्लस डिवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो सवाल है यह है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। ऑर्डर तो इसका एक है, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हायर, मतलब कि 2 है ना। एक से ज्यादा है मतलब कि 2 है ना। 3 भी हो सकता है, लेकिन ये मतलब कि हायर है। अच्छा, तो मेरा क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर ये सवाल तुम सीखो जरूर कि कैसे बनता है, लेकिन एग्जाम में आए ना ये सवाल तो भूल के भी बनाना नहीं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। तो क्या करेंगे सो सुनना। तो जब भी इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहले अपने मन से, है ना, इसको छोटा करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ताकि अच्छा से हमको क्लियर हो जाए। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि P को हम मान लेते हैं dy बाई डी एक्स। P को मान लेते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स। अच्छा, तो क्या लिखा जाएगा? अच्छा, ऐसे लिखें, देखना तो। अच्छा हटाओ, y स्क्वायर log y, अच्छा एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब तुम यहां से x का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो? x का वैल्यू निकालो। तरीका एकदम समझते चलना, x का वैल्यू निकालो। तो भाई x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो x का वैल्यू निकालने के लिए तुम देखना तो x इज इक्वल टू, थोड़ा सा ना 1-2 स्टेप जंप मार रहे हैं, वाई स्क्वायर लॉग वाई माइनस पी स्क्वायर बटा वाई पी। देखो वाई स्क्वायर लॉग वाई और पी स्क्वायर इधर, और x का वैल्यू निकालना है तो वाई पी नीचे आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या हम लोग कर सकते हैं, सो बोलना। अच्छा, यहां तक स्टेप किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने करा, अब क्या करा जाए? तो अब हम लोग ऐसा करें कि x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सो सुनना। x इज इक्वल टू एक y से एक y कैंसिल, तो हो गया y log y बटा p, क्योंकि y से नीचे वाला कैंसिल, और यहां पर माइनस p बाई वाई, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एकदम स्टेप समझना है, हम लास्ट में समझाएंगे कि क्या करना है। अच्छा, तुम चाहो तो यहां से तुम y का भी वैल्यू निकाल सकते हो,
तो जब तुम y का वैल्यू निकालोगे तो सोचो, जैसे हम x का वैल्यू निकाले हैं तो एक साइड में y और p है, तो जब तुम यहां पर y का वैल्यू निकालते तो एक साइड में x और p का फॉर्म होना चाहिए था, जैसे यहां पर है y और p का, तो y वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम x का निकाले हैं। तो अगर हम x का निकाले हैं तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे x को y के रिस्पेक्ट में। समझना क्यों हुआ? अच्छा, तो हम यहां भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले ना हम यहां पर डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन। तो अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन के लिए देखो तो क्या लगेगा, u/v लगेगा ना। तो चलो देखना, p स्क्वायर और यहां पर p, तो अब v का स्क्वायर और v लिख दिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अरे क्योंकि यहां पर u इंटू v लगेगा, देखो इसके लिए u/v और फिर इसके लिए u इंटू v, तो इसके लिए u इंटू v लगाते हैं, तो y को लिख दिए और log y का हो गया 1/y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, प्लस log y और फिर y का 1, तो y से y कैंसल, तो 1 प्लस log y। तो भाई y log y का 1 प्लस log y हो गया। अच्छा अब सुनना, अच्छा माइनस y log y को अब लिख दिए और p का डिफरेंशिएशन हो गया dp बटा dy। कोई दिक्कत? अच्छा, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, अब इसका करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, p। अच्छा, अब नीचे में भी फिर u/v लगेगा, तो अब सुनना, नीचे में y स्क्वायर, तो यहां पर y को छोड़े और p का dp बटा dy। अच्छा, माइनस p को किए और y का 1। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया कि सिंपल डिफरेंशिएशन करा है हमने, है ना। अच्छा, ऊपर से रफ कर देते हैं। अच्छा, यहां तक का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा, अब देखते हैं आगे। तो पूरे कहानी में क्या करना है सो सुनना, कि जब भी हायर एक ऑर्डर और हायर डिग्री का आए तो x के फॉर्म में या y के फॉर्म में इक्वेशन निकाल दो, है ना, और उसको डिफरेंशिएट कर दो। अगर y के इक्वल टू में निकालते तो x के रिस्पेक्ट में करते, x के इक्वल टू में निकाल रहे तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनना, थोड़ा सा ईमानदारी बरतना, dx बटा dy, थोड़ा सा एक बार में समझ जाओ। ये दोनों टर्म है, तो दोनों टर्म में एलसीएम ले लेते हैं। कितना? तो p स्क्वायर y स्क्वायर, क्योंकि यहां भी टर्म है और यहां भी टर्म है, तो एलसीएम ले लिया, तो यहां पर गुना हो जाएगा y स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो y स्क्वायर गुना कर देते हैं। तो चलो सो सुनना, इस वाले टर्म में y स्क्वायर गुना होगा, तो क्या लिखा जाएगा, y स्क्वायर p 1 प्लस log y माइनस। अच्छा, इसमें भी y गुना होगा, y स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, y क्यूब log y dp बटा dy। अच्छा, अब इसमें गुना होगा p स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, सो सुनना, माइनस y p स्क्वायर dp बाई dy। अच्छा, आगे में ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस p क्यूब, क्योंकि p स्क्वायर गुना करना है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या वहां तक? अच्छा, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट, चलो, है ना, p क्यूब है लास्ट वाला टर्म। बोले यहां तक कोई दिक्कत? चलो आ जाओ, क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ये छोड़ो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो लास्ट वाला टर्म है पी क्यू, बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। अच्छा, अब देखते हैं एक चीज और, है ना, यहां पर कोई टर्म छूटा नहीं, कोई टर्म अभी तक तो बहुत अच्छा से जा रहा है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अच्छे से सुनना, कुछ देर पहले तुम लिखे थे ऊपर में कि dy बाई डी एक्स को हम p मानेंगे, तो भाई dx बाई
डी वाई को 1/p मानना पड़ेगा। तो भाई इसके जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं 1/p, लिख दिए। अच्छा अब सुनना, तो p स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई p, अच्छा ये इससे गुना हुआ तो वाई स्क्वायर p, ये इससे भी गुना हुआ तो प्लस वाई स्क्वायर p लॉग y, ये तो गुना है, ये है वाई क्यूब लॉग y dp बाई dy माइनस वाई पी स्क्वायर dp बाई dy प्लस पी क्यूब। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनना, इस p से p कैंसल, तो यहां पर क्या बचा? p इंटू वाई स्क्वायर। अब जब p इंटू वाई स्क्वायर ये वाला इधर आएगा तो ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगा। नहीं समझ में आया? सो सुनना, पहले तो ये p से ये p कटा, तो ऊपर में सिर्फ क्या बच गया? पी वाई स्क्वायर, और पी वाई स्क्वायर ये वाला इधर आया तो माइनस में आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर हो गया 0। बोलो क्लियर एक साइड में? बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब सुनते हैं, अब जो dp बटा dy वाला टर्म है उसको एक साइड करो, तो ये टर्म और ये टर्म एक साइड आएगा, तो सो सुनना, dp बटा dy, अच्छा सुनना, ये टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वाई पी स्क्वायर, और ये टर्म इधर आएगा तो प्लस वाई क्यूब लॉग वाई, तो बचा हुआ टर्म उधर चला जाएगा, मतलब उधर ही रहेगा। तो ये बचा हुआ टर्म ये वाला है, तो वाई स्क्वायर पी लॉग वाई प्लस पी क्यूब। कोई दिक्कत? अच्छा, और इसमें कुछ कॉमन जा रहा है क्या? देखो तो कॉमन जा रहा है क्या? हाँ, dp बाई dy, कॉमन जाने वाला पार्टी इसमें क्या हो गया? सो सुनना, तो कॉमन चला जाएगा इसमें y, तो y कॉमन, तो बचा क्या? p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग y। अच्छा अब सुनना, और इसमें p कॉमन, तो क्या हो गया? वाई स्क्वायर लॉग y प्लस पी स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर लॉग वाई, इधर भी उधर भी पी स्क्वायर, तो ये दोनों एक साइड, तो ये दोनों कैंसल। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक का बात सबको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, है ना? तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि कितना लेंदी जा रहा है ये। तो क्या जब इतना लेंदी जाएगा कोई भी चीज, तो हम एग्जाम में कभी भी बनाएंगे इसको? तो हम तो देखने तक नहीं जाए एग्जाम में, लेकिन हाँ सीखना जरूरी है। अच्छा, एग्जाम में बनाना जरूरी नहीं है, बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। तो सवाल ये भी उठता है कि सर जब बनाने नहीं है तो सीख के क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, फिलहाल देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं p बाई वाई। कोई दिक्कत? यहां तक हम लोग p बाई वाई लिख सकते हैं। अब सुनना, p को एक साइड तो dp बटा p, इसको एक साइड तो dy बटा y। देख रहे हो? अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, क्योंकि अब हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो अब सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसको लिखेंगे ln p ln y प्लस ln c। अच्छा, क्योंकि सब ln में है इसलिए ln में कर दिए इसको भी। अच्छा, अब मेरे को फाइनल बताना, अच्छे से बताना, कितने जन को लग रहा है कि ये हो गया p ln, और इसको लिख सकते हैं ln yc, क्योंकि दोनों साइड हमने क्या ले लिया? लॉग ले लिया। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो आ जाओ। अच्छा, तो जब लॉग हटेगा तो ये p और ये yc, लेकिन p हम कुछ और ही मान चुके हैं पहले ही। तो p हम क्या मान चुके थे? तो p हम मान चुके थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई सी। dy बाई डी एक्स क्या है आपका? तो dy बाई डी एक्स है वाई सी। तो जब dy बाई डी एक्स वाई सी है, तो कहानी में देख रहे हो 3-4 बार एक ही चीज को हम कर रहे हैं, है ना? तो क्या है भाई? तो इसको अब देखेंगे आगे, है ना? चलो सुनना, तो dy बाई वाई
इज इक्वल टू में सी। अब इसको इंटीग्रेशन करो, डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू में सी। अच्छा यहां पर डी एक्स है ना, डी एक्स। तो चलो बोलो इसका क्या हो जाएगा, एल एन वाई। इसका क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस सी। अच्छा इसका नाम सी के जगह पे कोई दूसरा कांस्टेंट के दे देते हैं। बोलो क्लियर है, आंसर मैच करेंगे। तो सुना लॉग वाई, लॉग वाई एल एन मतलब लॉग वाई, एल एन या लॉग दोनों सेम ही चीज है ना। तो लॉग वाई सी एक्स और कांस्टेंट सी स्क्वायर है जिसका नाम के है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलो क्लियर है। तो एक चीज एकदम इंपॉर्टेंट क्या बात है, सोच सुनना पूरे कहानी में। कहानी में हम किए क्या है, अच्छे से एक बार हम इसको बता दे रहे। जब भी एक ऑर्डर और हायर डिग्री मिले तो या तो क्वेश्चन को एक्स के फॉर्म में लिखें, वाई के फॉर्म में लिखें या पी के फॉर्म में लिखें। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल तो पी के फॉर्म में लिख के आगे निकल जाए, लेकिन यहां पर हम एक्स के फॉर्म में लिखे तो एक्स के फॉर्म में मतलब एक्स एक साइड और वाई और पी एक साइड, क्योंकि इसमें क्या क्या है देखना, एक्स है, वाई है और पी है। तो जब तुम एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो एक्स को एक साइड और वाई पी को एक साइड। अगर तुम वाई के लिए लिखोगे तो वाई को एक साइड और एक्स पी को एक साइड। अब उसके बाद जो भी एक्स है उसको ना तुम डिफरेंशिएट कर लो वाई के रिस्पेक्ट में, है ना, और उसको तुम सॉल्व करो, है ना। तो तुम जैसे ही सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारे पास लास्ट स्टेप जो पहुंचेगा वो dp बटा dy के फॉर्म में पहुंचेगा, है ना। तो वहां से तुम वेरिएबल सेपरेबल लगा के p का मान निकालो। जैसे ही p आ जाए तो तुमको फिर याद आएगा कि लेकिन p तो dy बाई dx है, तो फिर p dy बाई dx लिखो और फिर वहां से फिर वेरिएबल सेपरेबल लगाओ और फिर उसको सॉल्व करो, है ना। एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी भी मत बनाना, है ना। बहुत कितना टाइम लग गया बनाने में, है ना। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बताना है एग्जाम में, है ना। बचना है कि कैसे हम लोग बच। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो ये था 2020 का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, है ना। थैंक यू वेरी मच। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो, है ना।